हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बाइनरी नंबर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बाइनरी नंबर एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। तो बाइनरी नंबर के लिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा। तो नंबर सिस्टम का पहला फॉर्म है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9। और बेस की बात करें तो बेस मतलब जितनी डिजिट्स होती हैं उतना बेस होता है। जैसे 10 डिजिट्स हैं तो बेस 10 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती है और उसमें बेस 16 होता है। और हाँ, ज़ीरो टू नाइन डिजिट्स होती है और ए टू डिजिट्स होती हैं। तो ए को हम लोग 11 मानते हैं, बी को 12 मानते हैं, और वैसे ही सारे सी को जैसे 13 मानते हैं, और वैसे वैसे पूरा कर लेते हैं। तो इसमें बेस 16 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं। तो 0 to 7 होती है और उसमें बेस 8 होता है क्योंकि उसमें 8 डिजिट्स होती हैं। और लास्ट में बाइनरी नंबर, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बाइनरी नंबर में 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, और उसमें बेस 2 होता है। तो तो एक बिट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बाइनरी नंबर में एक डिजिट होती है, उसको बिट बोलते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग बाइनरी नंबर में 1010 लिखेंगे तो उसमें 4 डिजिट्स हैं, तो उसमें 4 बिट्स कहेंगे उसको। तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम 0 है जैसे नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको अगर हम लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना हो तो 0000 नॉर्मल लिखते हैं। और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 को अगर हम लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना हो तो 0001 लिखेंगे। 2 को अगर बाइनरी नंबर में लिखना होगा तो 0010 लिखेंगे। 3 को अगर बाइनरी में लिखना हो तो 0011 लिखेंगे। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम लोग अभी बाद में कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी समझने वाले हैं। तो अगर हम लोग डिजिट्स और पोजीशन की बात करें तो जैसे पॉइंट के अगर राइट साइड वाली जो डिजिट्स होती है उसको हम लोगों को माइनस में काउंट करना होता है। जैसे -1, -2, -3 ऐसे काउंट करते हैं। और जो पॉइंट की जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट्स होती हैं उसको 0th, 1st, 2nd, 3rd ऐसे काउंट करते हैं। तो अब पहले हम लोग कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम सीखेंगे। तो इसमें हम लोगों को पहले जैसे पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड वाली डिजिट्स को काउंट करें तो ऊपर डिजिट्स में 1 लिखा है जस्ट लेफ्ट वाले में, तो 1 इंटू बेस 2 होता है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर, और पोजीशन 0 होती है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 लिखेंगे। और फिर ऊपर डिजिट्स में सेकेंड लेफ्ट जो है पॉइंट के, उसको मतलब 0 इंटू 2 टू द पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 पोजीशन है उसकी पॉइंट के सेकेंड लेफ्ट वाले की। फिर ऐसे पूरा करेंगे। और जो पॉइंट के राइट साइड वाली जो डिजिट्स हैं उनको हम लोग -1 में काउंट करेंगे, क्योंकि पोजीशन -1 है, बेस 2 है, और ऊपर डिजिट्स में जस्ट राइट वाले में 0 लिखा है, तो 0 इंटू 2 टू द पावर -1, -2, -3 ऐसे ऐसे करेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे, 2 टू द पावर 3 करेंगे, जैसे 8 आ जाएगा तो वैसे काउंट करेंगे। और पॉइंट के अगर राइट साइड वाले का काउंट करना हो तो 1, जैसे अगर किसी भी नंबर का अगर -1 में पावर लिखें तो उसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे 1/2 जैसे मैंने किया है, 0 इंटू 1/2 टू द पावर 1, जैसे और माइनस हट जाता है तब उसका, तो 1 इंटू 1/2 टू द पावर 2 करेंगे, और ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर ऐसे फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 0 इंटू 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। और फिर 4 1 जा 4, तो ऐसे ऐसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। फिर 1/2 टू द पावर 1 करेंगे तो 2 टू द पावर 1 तो 2 ही रहेगा, तो 1 ऐसे 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और फिर 1/2 टू द पावर 2 करेंगे तो 2 टू द पावर 2 4 हो जाता है, तो 1 इंटू 1/4 करेंगे तो
मैंने यहाँ पे करके देखा है तो 0.25 आया है, तो आप करके देखेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। और फिर मतलब 1 इंटू 1/2 में भी ऐसे करेंगे, 0.125 आ जाएगा आंसर। और फिर पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाली जो पोजीशन में डिजिट्स आई हैं, जैसे 4 और 1 आया है, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0.25 और 0.125 को प्लस करेंगे तो 0.375 आ जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि डेसिमल को अगर ऐड करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो ये इसमें भी यही चलेगा। और आंसर निकालने के लिए सबसे लास्ट वाली जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें 5 और 0.375 आया है, तो 5 और 0.375 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5.375, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जैसे 0101.011 जैसे बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल नंबर में बोलेंगे तो 5.375 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो इसको मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगी। तो स्टेप 1, तो जैसे अगर एक डेसिमल नंबर दिया है तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा कंटिन्यूसली। और स्टेप 2 हर एक डिवीजन के बाद हमें रिमाइंडर को राइट साइड पर लिखना होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फिर से, क्योंकि हम लोग लास्ट में एग्जाम्पल समझेंगे इसका। स्टेप 3, हमें रिमाइंडर्स को, हर एक रिमाइंडर को हमें सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक अरेंज करना होगा। तो और एग्जाम्पल अगर हम लोगों को 7 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो 3 बिट में अगर कन्वर्ट करना होगा तो जैसे 7 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, जैसे स्टेप्स में बताया है, डिवाइडेड बाय 2। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 3 आएगा, 3 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो रिमाइंडर को राइट साइड पे लिखा है मैंने। और फिर तो जैसे क्वेश्चन 3 आया है तो 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 1 क्वोशंट आया है। तो और रिमाइंडर भी 1 आया, तो रिमाइंडर को मतलब 1 को राइट साइड पे लिखेंगे उसके नीचे। फिर ऐसे 1 क्वोशंट आया है, 1 क्वोशंट आया है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज इक्वल्स टू 0। मतलब 0 तो आता नहीं है मैथ्स में तो 0.5 आता है, लेकिन इसको अगर हम लोगों को कंप्यूटर में करना हो तो जैसे टू कन्वर्ट 7 इनटू बाइनरी नंबर है ना, तो 7 में कोई ऐसे डेसिमल पॉइंट या फिर कुछ है नहीं, तो मतलब ऐसे डिवीजन भी बिना डेसिमल पॉइंट के करेंगे। तो इसमें भी रिमाइंडर 1 आया है, तो हमें अब डेसिमल नंबर अब हम लोगों को सारे रिमाइंडर्स को सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक अरेंज करना होगा। जैसे सबसे लास्ट रिमाइंडर 1 है और सेकंड लास्ट रिमाइंडर भी 1 है और फर्स्ट रिमाइंडर भी 1 है, तो 1 1 1 हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो 7 को डेसिमल नंबर में 7 को बाइनरी नंबर में 1 1 1 लिखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा पूरा यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी मैं समझाने वाली हूँ।